हल्का सा इस पर आप क्लिक कर रहे हैं, वो शो कर रहा है, ग्लो हो रहा है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब पे ये पिक्चर पूरी खुल जाएगी। कैंसिल, इस पर क्लिक करिए, न्यू टैब पे पिक्चर पूरी दिख रही है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा ये ओ लेवल का लेक्चर सीरीज है और इसमें हम ओ लेवल के सेकंड पेपर के बारे में देख रहे हैं, यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के बारे में देख रहे हैं। और इसमें ये हमारा सीएसएस का लेक्चर है और आज हम देखेंगे सीएसएस इमेज गैलरी के बारे में, यानी सीएसएस के हेल्प से इमेज गैलरी डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा एक HTML का पेज है, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस खुला हुआ है फ्रेंड्स। ये home.html का पेज है और ये style.css, ये CSS का पेज है। CSS पे सारी हम कोडिंग करेंगे और इसका रिजल्ट हमारा home.html पे शो करेगा। ध्यान से समझिएगा, हमने CSS का जो पेज है उसको home.html में यहाँ पे हमने लिंक करा रखा है style.css। देखिए, लिंक, रिलेशन, स्टाइल शीट और हाइपर रेफरेंस href जो है ये style.css है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले CSS वाले पेज पे जाना है। यहाँ पे हम एक गैलरी नाम का डॉट गैलरी नाम का हम एक क्लास ले लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, गैलरी की हाइट और विड्थ डिफाइन करेंगे। इसकी विड्थ हम रखेंगे 150 px और हाइट 200 px। बॉर्डर बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखेंगे एक ही बार में कर पाएंगे, ये मेरा डेफिनेटली गारंटी है, डेफिनेटली कर पाएंगे। 1 px सॉलिड, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अब इस गैलरी, ये जो गैलरी हमने यूज किया हुआ है, इस गैलरी वाले क्लास को हम यूज करेंगे यहाँ पे होम पेज पे। यहाँ पे हमने ले लिया div डॉट गैलरी, गैलरी, ठीक है। ये हमारा गैलरी का क्लास यूज कर लिया हमने div टैग के अंदर। अब इसका रिजल्ट देखेंगे, ये देखिए हमारा ये एक यहाँ पे चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, सुंदर बनाएंगे। यहाँ पे गए, सबसे पहले बॉडी की हम मार्जिन डिफाइन कर देंगे, मार्जिन 20 px। 20 पिक्सल बॉडी की मार्जिन डिफाइन करेंगे, F5 करिए तो ये देखिए 20 पिक्सल मार्जिन हुआ। ये आपको हटाना होगा, कंट्रोल S। ये देखिए चारों तरफ से 20 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी बॉडी के चारों तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगला बॉक्स डिजाइन करेंगे। अब ये हमने गैलरी बना दी, इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट लगा देंगे, एकदम 3 px का हल्का सा मार्जिन। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें फ्लोट प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, फ्लोट प्रॉपर्टी हम नहीं लगाते हैं फ्रेंड, फिर देखिए कंट्रोल S हमने सेव किया। इसके बाद से होम पे आइए, कंट्रोल S, सेव हो गई फाइल और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे जितनी बार हमें चाहिए, 2 3 4 5, कंट्रोल S हमने 5 बार कर दिया। अब वेब पेज पे यानी ब्राउजर पे आके F5 करिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक के नीचे एक चला गया। एक के नीचे एक क्यों चला गया, क्योंकि हमने इसकी पोजीशनिंग सेट नहीं की। पोजीशनिंग सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट या राइट देना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हैं तो फ्लोट लेफ्ट सेट कर देंगे ताकि सभी एक दूसरे के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। F5, ये देखिए 3 पिक्सल की मार्जिन के साथ सभी एक दूसरे के लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। अब
बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया यहाँ पे 10 px, ताकि कॉर्नर हल्का सा राउंडेड दिखाई दे। यहाँ पे F5 करिए, देखिए कॉर्नर सबके राउंडेड हो गए। ठीक है, अब जब हम कर्सर को मूव कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो मूव करते समय हल्का सा ये शेडो होना चाहिए, मतलब उभरा हुआ दिखाई दे मूव करते समय। तो मूव करने का मतलब ये है कि हॉवर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो गैलरी और यहाँ से कोलन के साथ हॉवर प्रॉपर्टी ले लेंगे, और हॉवर प्रॉपर्टी लेने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे बॉक्स शैडो। जीरो px 5 px। ठीक है, कंट्रोल एस। अब ब्राउजर पे आइए और F5 करिए, F5। अब मूव करिए, ये देखिए जैसे मूव करेंगे तो हल्का सा ये पता चल जाएगा कि किसके ऊपर आपका कर्सर मूव हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि यहाँ तक पूरी लाइन फिल हो जाए। HTML पे आइए, आई थिंक हो जाना चाहिए, देखते हैं। F5, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और जरा कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। अब ये मेरे ख्याल से नीचे आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो मार्जिन लेफ्ट हमने किया है, इसको लेफ्ट ना करके सिर्फ मार्जिन रखेंगे। मार्जिन लेफ्ट से क्या होता है, केवल लेफ्ट में मार्जिन होगा, और केवल मार्जिन रखेंगे तो चारों तरफ मार्जिन करता है। ठीक है, अब F5 यहाँ पे देखिए चिपका हुआ है, F5 करते ही इधर भी मार्जिन आ गई, और ये देखिए अब आपको सही दिख रहा है। ठीक है, बॉडी की मार्जिन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि इधर से और इधर से दोनों तरफ से बराबर दिखाई दे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके बारी बारी से पिक्चर सेट कर देंगे। तो इमेज सेट करेंगे, यहाँ पे आइए। इमेज सेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो डिवीजन टैग है यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो आप पिक्चर लगाएंगे इमेज, और इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो उसकी ओरिजिनल बड़ी इमेज खुलनी चाहिए। तो अब एक चीज समझिए, ये जो हमारा ये जो हमारा home.html और style.css फाइलें हैं दोनों, ये कहाँ पे सेव है, ये हमारे इस फोल्डर में css इमेज गैलरी नाम का फोल्डर है। यहाँ पे सेव है style.css और home.html, और यहीं पे img नाम का हमने एक फोल्डर बना रखा है, और इसके अंदर ये इमेजेस हमने दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमेजेस हैं, और सभी jpg फॉर्मेट में है। ठीक है, img फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब होम फाइल पे लगाना है, और होम पे के अंदर img फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर img टैग, img, ये शॉर्टकट से आ गया आपका, देखिए। img/1.jpg, ये ध्यान से समझिए, और यहाँ पे जो है img/1.jpg। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझिए, ये जो img टैग है, ये क्या करेगा, ये छोटा सा थंबनेल शो करेगा, और ये जो एंकर टैग है, ये क्या कर रहा है, लिंक बना रहा है इस पिक्चर को। जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यानी पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो img फोल्डर के अंदर जो ओरिजिनल पिक्चर है, वो हमारी पूरी बड़ी अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल साइज में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ ओपन होना चाहिए, सेम टैब पे ओपन होना चाहिए या नए टैब पे ओपन होना चाहिए,
ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पे टारगेट हम लगा सकते हैं, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। हमने टारगेट ब्लैंक लगा दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका, एक पिक्चर को हमने लिंक कर दिया, ठीक है। यहां से हम इसी को कॉपी कर लेंगे, इतना पूरा, ठीक है। या पूरे इस गैलरी को ही कॉपी कर लेते हैं, डिव क्लोज तक कॉपी कर लिया। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, नीचे मैं सारा ये मिटा दे रहा हूं। इसके बाद से इसको सीधे इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा, इतना पहले देख लेते हैं, कंट्रोल एस और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो पिक्चर आ रहा है हमारा, एक कंप्लीट जो इसका पिक्चर का एक्चुअल साइज है उस साइज में आ रहा है। हम चाहते हैं कि पिक्चर जो है हमारा बॉक्स के बराबर आए, तो उसके लिए हमें ये क्लास गैलरी जो है इसको यहाँ से इमेज के अंदर भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्लास गैलरी। अब जो क्लास हमने गैलरी डिवीजन पे डिफाइन किए, सेम उसी स्टाइल में हमारा पिक्चर भी शो करेगा। अब यहाँ पे आप आके F5 करिए और ये देखिए, अब ये एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि जो है हमने शेडो लगा रखा है, वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसको ठीक करते हैं। इट्स कॉल्ड बग। बग को फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि विद हाइट बॉर्डर मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इमेज के लिए हमें एक दूसरा टेक्निक लेना पड़ेगा, डॉट गैलरी और स्पेस img। यहाँ पे दूसरा हमने एक क्लास लिखा इमेज के लिए। हमने बोला कि गैलरी क्लास के अंदर जो img टैग लेंगे उसकी स्टाइलिंग क्या हो, उसकी स्टाइलिंग होनी चाहिए केवल इतनी, बॉर्डर नहीं, केवल हाइट विथ और केवल ये हाइट विथ रहेगा और बॉर्डर रेडियस रहेगा। ये ठीक है, सेव कर देंगे। और यहाँ से ये फिर क्लास हमें हटा देना होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हटा दीजिए, कंट्रोल एस। अब चेक करिए जरा इसको, F5, बिल्कुल सही से सेट हो गया। कर्सर मूव करिए, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ग्लो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी एंड 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इमेजेस है, 9 हमने कर दिए, ठीक है। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, इमेजेस के नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2, और यहाँ पे भी 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, इमेज 4। फ्रेंड्स ये चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं सिर्फ इमेजेस का नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि लोकेशन सबका सेम है और ताकि सब में अलग अलग इमेजेस शो करें, आपको डिफरेंस समझ में आए। ये इमेज नंबर 7 एंड आपका ये कंप्लीट हो गया, इमेज नंबर 9, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे और वापस से इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो ये देखिए हमारा ये पूरा इमेज गैलरी तैयार है, बिल्कुल बेहतरीन सा। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को, ये जो बनाया हुआ है, इसको आप इस पूरे को, इस डिव से लेकर डिव तक आप कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे और सब में इमेजेस के नाम चेंज करते रहेंगे और ढेर सारी इमेजेस आपको ये इमेज के अंदर यहाँ पे डालनी पड़ेगी। 9 इमेजेस है तो हमने केवल 9 इमेजेस के लिए बनाया है। ये देखिए आपको, अब मूव कर्सर को मूव करिए, ये देखिए हल्का सा जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं वो शो कर रहा है, ग्लो हो रहा है।
और जब इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब पे ये पिक्चर पूरी खुल जाएगी। कैंसिल, इस पर क्लिक करिए, न्यू टैब पे पिक्चर पूरी दिख रही है आपको। इस पर क्लिक करिए, न्यू टैब पे पूरी पिक्चर दिख रही है, और इस पर क्लिक करिए, ये भी पूरी पिक्चर दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक इमेज गैलरी कैसे क्रिएट करते हैं चीजें समझ में आ गई। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से ऊपर से देखिए, धीरे धीरे मैं इसको जूम कर देता हूँ और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप लोग पॉज करके कोड को जरूर लिखिए। ठीक है, ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करके कोड को लिखिए, और कोड को लिखने के बाद इसे प्रैक्टिस करके जरूर देखिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट लिखा होता है, लेकिन मैन और वुमेन कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो वो परफेक्शन की तरफ जाएगा और वो परफेक्ट हो जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सीएसएस वाला कोड, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ एक एक करके, ये पूरा सीएसएस का कोड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक चीजें समझ में आ गई। एक बार फिर से देखिए, अब जैसे ये इमेज गैलरी है आपकी, यहाँ पे कर्सर को मूव करेंगे, ये मूव किया, ये मूव किया, ये मूव किया, अब ये आपका इमेज गैलरी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।